अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं अर्दू पाकिस्तान। आंखों देखी सूरत हाल में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जमान पार्क की सारा विजिट किया। मैं फ्राइडे के दिन जमान पार्क में ही रहा हूं, आप मेरी फुटेज भी देख सकते हैं। तो वहां पर जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने दर हकीकत देखी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, जमान पार्क में सिक्योरिटी नहीं है, लोग आते नहीं है। वो आपने खुद देखना और खुद बताना है। मैं आप लोगों के साथ दर हकीकत जो हकीकत है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने खुद इस बात को देखना है, बताना और इमेजिन करना है मेरी बात सुनने के बाद इसके अंदर क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी की जो सूरत हाल वो कैसी है। जब आपने या मैंने या किसी ने भी जाना, जब मैं जिस तरह से मैं गया था इंटर होने के लिए जमान पार्क में, सबसे पहले तो वहां पर जो एक बंदा खड़ा हो पुलिस का, वो आपको चेक करता है फौरन। उसके बाद आप जमान पार्क में दाखिल हो जाते हैं। इसके मेन बाद गेट आप से अंदर अंदर चले जाते इंटर हैं, होते ही आपको लोगों राइट के साइड। साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और जो आप चाहे वो कर सकते हैं, गुफ्तगू किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपकी इंटर होने की। उसके बाद आप जमान पार्क में इंटर हो जाते हैं। जब वहां पर आप चले जाते हैं, आपको खाना कैसा मिलता है ये दूसरी बात है। बाकायदा तौर पर खाना अच्छे तरीके से मिलता है, मैंने खुद देखा और मैंने लोगों को खाते हुए ही देखा कि लोग वहां पर खा रहे। खाने में ये उस वक्त मौजूद था जिस दिन मैं फ्राइडे के दिन उस वहां पर मौजूद था। खाने में आप लोगों को किचन मिल रहा था फ्राइडे के दिन, अच्छा खाना 3 टाइम मिलता वहां पर बाकायदा तौर पर। हर रोज वहां पर खाना ताजा पकता है। जो वहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, जिस तरह से फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पिंडी या कराची या किसी और शहर से, पेशावर से, तो वहां पर लोगों के रहायश का कैसा इंतजाम मौजूद है। वहां पर बाकायदा तौर पर बैक साइड से जब आप इंटर होते हैं उसके फौरन बाद आपको खेमे नजर आएंगे। वहां पर खेमे लगाए गए हैं पनाहगाह की सूरत में। आप चाहे 1 दिन रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं, 1 हफ्ता रुक सकते हैं या इससे भी ज्यादा रुक सकते हैं। जब चाहे आप जा सकते हैं, जब चाहे आप बाहर आ सकते हैं। किसी किस्म की वहां पर सूरत हाल खराब नहीं है, नॉर्मल तरह की सूरत हाल है। जब चाहे आप रह सकते हैं। तो जो रहायश की सूरत हाल वो ऐसी है, जो रहायश के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठंडा बरदार फोर्स, इमरान खान एक ऐसी फोर्स तैयार किया जो खासकर पीटीआई मैं कह सकता हूं कि वो डंडा फोर्स तैयार करने का मतलब क्या है और मकसद क्या है, जो आप लोग देख भी सकते हैं। डंडा बरदार फोर्स तैयार करने का मकसद ये है, जिस तरह से पुलिस आती है, पुलिस की आंख मचोली बार बार से वक्फे वक्फे से जारी रहती है। यानी कि वो मौजूदा सूरत हाल का विजिट करते हैं, सूरत हाल देखते हैं कैसी है। उसके बाद शायद वो इमरान खान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिसके बाद पीटीआई ने डंडा बरदार फोर्स तैयार की है। इस तरह का कोई भी सूरत हाल हो उसको फौरन रिएक्शन देने के लिए, उसको पुलिस को भगाने के लिए डंडा बरदार फोर्स तैयार करने का मकसद ये है। इसके बाद बात है मीडिया की। वहां पर आम सरेआम नॉर्मल तरीके से मीडिया घूम रही है, हर एक की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं आराम से तरीके से। कोई वहां पर इतनी सिचुएशन खराब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप जब चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं। और अगली बात है जो रजिस्ट्रेशन की। वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने ऐलान किया था कि जेल बरो तहरीक, वहां पर बाकायदा तौर पर एक बॉक्स बनाया हुआ है मीडिया के साथ ही। एक साइड में मीडिया का बॉक्स बना है, दूसरी साइड पे रजिस्ट्रेशन का बना हुआ है बॉक्स। वहां पर आप जाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं और बाकायदा पर वहां पर जा देख भी सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वहां पर की जा रही है। जो लोग चाहते हैं जी इमरान खान को, जो कहते हैं जी हमारे इमरान खान रेड लाइन है, इमरान खान को अरेस्ट करने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, फिर इमरान खान को आप गिरफ्तार करेंगे। तो वहां पर बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन जारी है जो लोग जेल बरो तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए। तो इसके बाद जो अगली बात है, जो आखिरी बड़ी अच्छी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, मैं आप लोगों के साथ सारी हकीकत बयान करने जा रहा हूं, कर रहा हूं कि अवामी रद्द अमल क्या है। वहां पर लोग आ रहे हैं, काफिलों में लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। यानी कि सारा सारा दिन और सारा सारा रात इसी तरह से वहां पर कंपटीशन वहां का जारी रहता है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। वहां पर लोग आते हैं, सिचुएशन की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह से जो मर्दों और खवातीन के बैठने की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। इतनी आप ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल जरूर है। वहां पर जितनी जरूरत होनी चाहिए वो जरूर मौजूद है। मर्दों के लिए बैठने के लिए लहदा इंतजाम मौजूद है और खवातीन के लिए लहदा जगह बनाई गई है। दरमियान में जंगला मौजूद है, जो कि मर्दों और खवातीन में दरमियान में एक जंगला पड़ता है। एक साइड से मर्द बैठे हुए, दूसरी साइड से खवातीन बैठे हुए, बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके से इमरान खान की हिफाजत के लिए बैठे हुए। जब वहां पर इंटरव्यू किया लोगों ने, जब मैंने भी किया, तो वहां से पूछा, उन्होंने कहा हम हर वक्त इमरान खान की जान के लिए, इमरान खान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं।
ये हुकूमत किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम यहाँ पर इमरान खान की हिफाजत के लिए बैठे हुए, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो जो बाहर की सूरत हाल है जमान पार्क की, आप जब जमान पार्क से तकरीबन काफी दूरी हो गए तो आपको दोनों साइडों से जो रोड है, जो डबल रोड है, तो वो आपको ब्लॉक ही नजर आएगा, क्योंकि जो वहां पर जो सिचुएशन है सिक्योरिटी गाड़ियों की, मीडिया के लोगों के आने जाने की, वो इंतहाई ज्यादा है। वो रोड इस वजह से ब्लॉक ही रहता है कि जिस दिन से ये सूरत हाल खराब हुई है जमान पार्क में, जिस दिन से इमरान खान यहाँ पर आकर बैठे हो, सिचुएशन ये है कि वहां पर लोग हर टाइम रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, जिस वजह से रोड भी ब्लॉक रहता है। जो मैंने जमान पार्क से देखी, आंखों से देखी सूरत हाल है, वो आप लोगों के साथ सही सही सच सच आपके लोगों के साथ मैंने शेयर की है, तो बिल्कुल सही सही की है। तो आपने ये वीडियो देखकर बताना है क्या इमरान खान की जो सिचुएशन है बिल्कुल ये ऐसी ही रहेगी। तो आप दोस्तों आपसे मैं जाना चाहता हूँ, मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।